आपके मुद्दे क्या है आपके? बैठ के फिर भी कुछ तो मुद्दे होंगे। नीचे आओ ना, बैठ के बात करते हैं। बैठे हो अरे बाबू, सरकार तक क्या मुद्दे पहुंचाना चाहते हो आप? हेलीकॉप्टर से क्या? हेलीकॉप्टर से पहुंचोगे इधर? अरे बाबू, अच्छा, वो कह रहे जो हमारे लोग चार लोग जो कर्णप्रयाग में थे, जिनके साथ कर्णप्रयाग में हल्ला हुआ था। अभी कहाँ हैं वो लोग? वीर जी, ये तो कानूनी मसला है ना, वकील छुड़वाएगा। जब वो ये तो कह रहे कानूनी हैं जो मैटर हमारे है, जो चार ऐसा लोग करने से सॉल्व हो हैं जाएगा और क्या? उनमें से एक की जो टांगी तोड़ दी है उसका आपको लगता है? चाह रहे हैं उनको इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए और उनको जमानत दी जाए। ये देख सकते हैं खुद में हमारी बातचीत हो रही है इस समय, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो चार लोग अभी जेल में हैं उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, और जो एक निहंग की मारपीट के दौरान जो चोटें आई टांगों में, उसको इंसाफ चाहिए। सब मानते हैं, सब मानते हैं। नगरासू गुरुद्वारा रुद्रप्रयाग में हुए घटनाक्रम के बारे में जानकारी देनी है। दिनांक 20 जून 2026 को दिन में 3:40 पर पुलिस कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग में 112 से सूचना प्राप्त होती है कि नगरासू गुरुद्वारा में दो पक्षों में विवाद हो गया है और उनके बीच बहस हो रही है। ये सूचना प्राप्त करने पर चौकी घोलतीर की फोर्स वहां पर पहुंचती है और उनके द्वारा वहां पर शांति व्यवस्था कायम की जाती है और मामले की पूर्ण जानकारी ली जाती है। जानकारी लेने पर यह पता चलता है कि गुरुद्वारे के सेवादारों और वहां आए निहंग सिख यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस द्वारा वहां पर जब वार्ता की गई, उसके उपरांत निहंग सिख छत पर चले गए गुरुद्वारे की और उन्होंने छत पर जाने के रास्ते को बंद कर दिया। प्रशासन, पुलिस और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति लगातार उनसे वार्ता कर रही है और उनकी समस्याएं जानने की कोशिश कर रही है। हमारे द्वारा उनको समझाया बुझाया गया और इसके उपरांत एक निहंग सिख यात्री वापस नीचे आया और उनके द्वारा हमसे बात की गई और हमने उनकी सभी समस्याओं को सुना है। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये भी अपील करना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान ना दें। गुरुद्वारे पर किसी भी प्रकार का कब्जा या कोई भी बंधक नहीं है। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। कल से लगातार यहाँ पर लंगर सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर अरदास यथावत जारी है। सभी यात्री गुरुद्वारे में आ रहे हैं और अपनी यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान न दें और केवल औपचारिक हैंडल से ही अपनी सूचनाएं प्राप्त करें। चारधाम यात्रा और हेमकुंड यात्रा पूर्ण रूप से सुचारू है और इस वक्त सभी यात्री आवागमन कर रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था बनी हुई है और साथ ही साथ जो हमारा मुख्य पड़ावों पर और यात्रा के विभिन्न मार्गों पर जो व्यवस्थापन है फोर्स का, वो भी सुचारू है। किसी भी अफवाहों पर ध्यान ना दें और सभी यात्रियों का यहाँ पर स्वागत है। नगरासू में जो घटनाक्रम हुआ है उसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर स्थित गुरुद्वारे के अंदर ही आपसी विवाद हुआ था और इसमें इस विवाद को मॉनिटर करने के लिए, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन वहाँ पर मुस्तैदी से उपस्थित है। किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है, सभी कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है और किसी को किसी प्रकार की अफवाह पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और शांतिपूर्वक यात्रा भी चल रही है। गुरुद्वारे के अंदर भी शांतिपूर्वक सभी जो अरदास है, लंगर है, आवाजाही है, वो सब कुछ चल रही है।